हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले भी आप फोर्स वाला एक टॉपिक किया था आपने, वो क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर हमने फोर्स निकाली थी किस पर? एक चार्ज पार्टिकल पे। यहाँ पर फोर्स किसके लिए निकालनी है? करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। ठीक है, कंडक्टर है कोई जिसको आपने रखा है कहाँ पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। उसमें आपको पता करना है फोर्स क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको 3D ही डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें बनाता हूँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये क्या है? एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से हम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पता चल रहा है आपको? देखो ये चीज़ ऐसे समझो जैसे आपको बताया भी हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। अगर इधर जाएँ तो ये माइनस एक्स हो जाता है, और ये नीचे आएगा तो ये माइनस का वाई हो जाता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ऐसे हो गया, वाई ऐसे हो गया। एक जेड भी बनता है। जेड कैसे बनता है? इस तरीके से, मतलब एक कॉपी के अंदर जा रहा है पार्ट और एक कॉपी से ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं हम जेड को। ठीक है, 3D में। तो ये माइनस का जेड हो जाता है और ये वाला प्लस का जेड हो जाता है। बाहर वाला जो आ रहा है प्लस का, अंदर जो जा रहा है वो माइनस का जेड। समझ रहे हो ना ये चीज़? देखो इस चीज़ को ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स और ये वाला इधर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये वाला ओरिजिन अगर आप मान रहे हो। ठीक है, और वाई कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा वाई। ठीक है, वाई ऊपर वाला वाई हो गया और नीचे वाला ये माइनस वाई होगा। अब जेड कौन सा है? जेड कौन सा है? अगर ये मैं वाई का हटाऊँ और जेड बना के दिखाऊँ आपको, जेड ऐसे, ये है जेड का। समझ रहे हो आप बात को? तो जेड कौन सा है जो 3D में आपको पता चलेगा कि हाफ पार्ट अंदर और हाफ पार्ट बाहर। तो ये जो बाहर वाला है ये प्लस का जेड और अंदर वाला ये माइनस का जेड। समझ रहे हो ना? वाई होता तो वाई ऐसे होता। ठीक है, मैं जेड की बात कर रहा हूँ, जेड का आपको समझा रहा हूँ कैसे है, इस तरीके से। समझ रहे हो? तो वो यहाँ पर नहीं बन सकता 3D में, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अब, यानी कि ये इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ है, ये जेड के अलोंग है। सीधी सी बात समझ लो, ऐसे है जैसे ये पेन है ना। ठीक है, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, ऐसे 3D में इमेजिन करो। और अगर लाइन्स ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया? एक कंडक्टर को प्लेस किया। समझ रहे हो? कंडक्टर को कैसे प्लेस करेंगे? मान लो इस तरीके से समझो, ये हमने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया इसमें। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी मान लो? L, और एरिया A मान लो इसका। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लो। ठीक है, अब इसमें देखो ज़रा, ये मैं इसका एक्सिस बना रहा हूँ एक। ठीक है, क्यों बना रहा हूँ एक्सिस? कि ये वाला पार्ट तो बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब हमें जो स्टडी करनी है वो कैसे करें? इसको थोड़ा पतला कर दे। जैसे एक वायर होती, वायर कैसी होती? सिलेंड्रिकल शेप में होती। ठीक है, तो ये सिलेंडर हमें दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रखा है। ठीक है, तो इसका मैंने एक्सिस ले लिया ताकि आपको ईजिली इसको समझ पाओ कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे समझ में आएगी अब बात। अब जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब करंट मैं कैसे बनाता? इतना बड़ा एरो तो नहीं डालता कि इधर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे समझो ये कंडक्टर है। ठीक है, तो मैं इसमें अब करंट कह रहा हूँ कि इस साइड फ्लो कर रहा है, तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? ठीक है, तो इसका क्या ले लिया हमने? एक एक्सिस ले लिया। अब इस पर हम ऐसे स्टडी कर लेंगे कि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ फ्लो कर रहे होंगे? इस तरफ। तो मान लो वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया उनकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब करंट इधर जा रहा है। सीधी सी बात है। समझ रहे हो ना ये चीज़ तो, या नहीं? ठीक, और अब अगर मैं जैसे मैंने इसका एक्सिस बनाया इस सिलेंडर का। ठीक है, कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की और करंट इस साइड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है? अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब करंट इधर जा रहा है। समझ रहे होंगे ये बात तो? अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? करंट इधर है, फ्लो करेगा। अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट होता है। समझ रहे हो ना ये चीज़? ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ यहीं पर ही। ठीक है, तो देखो जैसे ये मैंने जेड बनाया था। ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर वाला पार्ट क्या बताया था ये मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये आप समझ जाना 3D में है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? अंदर बनाया मैंने, पेज के अंदर। जैसे ये जेड को मैंने आपको बताया, जैसे ये पेन है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे बनाएं अब पेज के अंदर? तो इस तरीके से हम इसको बना दें। समझ रहे हो? और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है आपके पास कंडक्टर, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच में कितना एंगल है? थीटा। अब कईयों को लग रहा होगा थीटा तो 90 है। ठीक है, 90 सही बात है। देखो अगर मैं इसको मान लूँ ये जेड है और कंडक्टर ऐसे रखा है, तो ठीक है, इन दोनों में कितना लग रहा है? अब हमें 90 डिग्री लग रहा है। लेकिन ये जो कंडक्टर जो प्लेस किया है मैंने, ये ऐसे मूव भी तो करेगा। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से प्लेस करा सकता हूँ?
समझ रहे हो? तो ये एंगल चेंज होता रहेगा इसका, जैसे मान लो ये 90 पे, अगर ऐसे होगा तो एंगल चेंज होगा। समझ रहे होंगे आप बात को या नहीं? ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो जैसे ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है फादर मदर चाइल्ड वाला, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ठीक है। अब देखो करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट इस डायरेक्शन में हमने कर दिया, ये करंट का हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे मैंने हैंड को ऐसे घुमा दिया, देखो समझ पा रहे हो? करंट इस साइड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो मैंने अंदर कर दिया ये। और ये देखो फोर्स कहाँ आ रही है, ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, तो यानी कि इस पर फोर्स कैसे लगने वाली है, इस डायरेक्शन में लगने वाली है। समझ रहे हो? ये पर्टिकुलर केस के अंदर समझ में आई बात या नहीं? क्लियर? फोर्स की डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पर कि क्या होगा, ठीक है। उससे पहले देखो ये जो चीज़ें बनाई है हमने, यही सब यहाँ लिख रखा है कि लेट अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई है, लेट इट इज़ लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एंड लेट वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एवरेज को हम क्या कहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। क्लियर? और एल क्या है, इसकी लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ एल है, एरिया कितना है, ए है। क्लियर? और ये जो स्मॉल एन लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपको पता होगा यूनिट सेकंड के अंदर जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक किया था, फिर उसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ रिलेशन भी निकाला था, वहाँ पर यूज़ हुआ था ये एन, और उसको हमने बोला था नंबर डेंसिटी, या इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होता है। देखो एन का जो फॉर्मूला होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नीचे वॉल्यूम आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है या नहीं? इसको हम स्मॉल एन ही रहने देते हैं, नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से लिखते हैं और वॉल्यूम को हम वी से लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का जरा बताना यहाँ क्या बनेगा फॉर्मूला। देखो वॉल्यूम का अगर आपको याद है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिलेशन यूनिट सेकंड के अंदर, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इंटू में एल। ए इंटू में एल क्यों किया? देखो इस कंडक्टर की भी जो लेंथ है ये कितनी है, एल है टोटल, और एरिया है ए। एरिया मतलब ये मोटाई कितनी है इसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। समझ रहे हो आप बात को या नहीं? क्लियर हो रही है चीज़? ठीक। अब एरिया में दो टर्म्स आ जाती हैं, जैसे मान लो एरिया आपने को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, ठीक है तो ये तीनों चीज़ें ही हम लेंथ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो क्या चीज़ें हैं सारी सेम डायमेंशन की हैं, ठीक है। सेम डायमेंशन समझ रहे हो ना? ये भी लेंथ ही कंसीडर करते हैं, बी को ब्रेथ को भी एल ही कंसीडर करते हैं, एच को भी एल ही कंसीडर करते हैं। तो देखो अब दो क्वांटिटीज़ जो थी ये लेंथ ब्रेथ या हाइट की, ठीक है। अब इसमें मान लो ये एल, तो ये वाला हो गया, ठीक है। मान लो ब्रेथ और हाइट, इसको एरिया ले लिया। ले नहीं सकते हम ब्रेथ और हाइट को एरिया? बिल्कुल ले सकते, क्योंकि ये तो है, तो क्या है, दो लेंथ ही हैं, उनको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। समझ पा रहे हो ये चीज़? ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि लेंथ तो है ही है और दो फैक्टर एरिया में आ जाएंगे, उसको हम सोच सकते हैं ब्रेथ और हाइट है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो ए इंटू एल होगा। अब देखो यहाँ से भी समझो आप, ये तो हो गया इसका एरिया, ये वाला पार्ट ए, और ये हो गया एल, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इसका कंडक्टर का या नहीं? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू में एल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को ए एल। बताओ समझ में आई है या नहीं बात? क्लियर है? तो यहाँ से मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ। ये देखो ये एन है, तो ये एन कितना निकल जाएगा, देखो एन इक्वल टू में ए एल इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा एन ए एल। समझ रहे हो ना ये कैसे? जैसे एन मान लो इधर ही रहने दिया मैंने, और एन ए एल इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे बनेगा। समझ रहे हो इतनी बात को या नहीं? ठीक है। तो ये अलग से वैसे ही लिखा है मैंने, कहीं डेरिवेशन में करो, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसको बस एन को ऐसे लिख दिया और एन ए एल ऐसे लिख दिया। बताओ क्लियर हो रही है या नहीं बात? क्लियर। अब आपने जब फोर्स निकाली थी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो क्या थी बताओ ज़रा, क्या थी? एफ इजकल टू में क्या थी, क्यू बी वी साइन थीटा, यही था फॉर्मूला, ठीक है। वो लिखते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, इसको लिख देता हूँ मैं, ये क्या आए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल की बात हो रही थी वहाँ, ठीक है। वो कितना था हमारे पास, क्यू बी वी साइन थीटा। अब देखो क्यू की जगह में चार्ज, ये क्यू क्या होता है, चार्ज, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैं इसको ई से लिख रहा हूँ, कहीं जगह माइनस ई से भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको मोड में लिख रहा हूँ यहाँ, आप समझ जाना, ठीक है। कहीं बुक्स में नेगेटिव में भी लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। तो मैं इसको ई ही लिख रहा हूँ, मैं ई क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको, ठीक। तो ई आ गया क्यू की जगह, और साथ में बी
और वी की जगह आ जाएगा ड्रिफ्ट। समझ रहे हो क्यों आएगा ड्रिफ्ट? क्योंकि यहाँ वी जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ली है वो वी डी ली है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना है वी डी, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। तो एक पे इतनी फोर्स लग रही है तो टोटल पे कितनी लगेगी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होता है। मान लो ऐसे समझो, एक पर्सन पर फोर्स कितनी लग रही है, 1 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। तो 10 पर्सन पे कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है ना। तो 10 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी टोटल। समझ रहे हो ये बात? ठीक। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितनी फोर्स हो जाएगी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से, और ये फोर्स ई बी वी डी साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब ये वाला जो एन है, ठीक है, ये वाला जो एन है ये कितना था, एन ए एल, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, देखो एन ए एल ई बी वी डी साइन थीटा। क्या बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आपको अगर याद है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, ये है वी नो दैट, डब्ल्यू के टी का मतलब क्या होता है, वी नो दैट। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि हमने यूनिट सेकंड में किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के लिए रिलेशन, तो वहाँ से क्या फॉर्मूला बना था आपके पास, आई इज इक्वल टू में क्या बना था, एन ई ए वी डी। अब देखो मैं बोल रहा था ना आपको कि ई माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जो हमने रिलेशन किया था ना यूनिट सेकंड का, उसमें भी मैंने ई माइनस में नहीं लिया था, प्लस में रखा था, लेकिन कई बुक्स में वो ई माइनस में भी है, ठीक है। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, नहीं तो कई जगह ये माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लेता हूँ, लेकिन वहाँ मैंने पॉजिटिव में लिया था, तो यहाँ भी ये ई पॉजिटिव ही लिया, ताकि ये वाले रिलेशन में भी पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि पॉजिटिव ही निकाला था हमने। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? अब देखो ज़रा, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन, ये रिलेशन अगर नहीं पता है तो वो देखो जाके यूनिट सेकंड में, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आया था, वो ये था, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड है एन ई ए वी डी, देखो फर्स्ट में है क्या, एन भी है, ई भी है, ए भी है और वी डी भी है। तो इस एन ई ए वी डी को मैं आई पुट कर सकता हूँ ना यहाँ पर। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ऐसे कर दो पुट सेकंड इन फर्स्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो एफ इजिकल टू में देखो क्या आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर दूँ ना मैं, एन ई ए और ये आपके पास वी डी, ठीक है, बी नहीं, एन ई ए और वी डी, ठीक है। ये चार टर्म्स को रिप्लेस कर दूंगा आई से, क्योंकि ये आई की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपके पास, आई और ये वाला बी, ये वाला बी आ गया आपके पास, और साथ में ये एल भी है, ये वाला एल, साइन थीटा। समझ रहे हो ना? तो बस क्या किया हमने, एन ई ए वी डी की जगह आई रख दिया यहाँ पर, और इधर से बी भी था आपके पास और एल भी था, और साथ में साइन थीटा ये आ गया, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू ये आ गई आपके पास, आई बी एल साइन थीटा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बी आई एल साइन थीटा, ऐसे भी आपको याद होगा, लिखा था हमने, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक, समझ रहे हो ना इन चीज़ों को? अब इसमें हम स्पेशल केस कर सकते हैं। इसके स्पेशल केस में क्या होगा, देखो कि मान लो ये थीटा कितना हो जाए, 90 है। अगर 90 है तो क्या होगा, अगर ये 0 हो जाए या 180 हो जाए तो क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पर देखो जो रिलेशन है हमारे पास वो कितना है, बी आई एल साइन थीटा आया है, ठीक है। अगर इसके हम स्पेशल केस देखें तो फर्स्ट मान लो इफ़ थीटा कितना है, 0 डिग्री हो जाए, या फिर थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है ये कंडक्टर के, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ इजिकल टू में बी आई एल साइन थीटा। तो ये जो थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और इस एल के बीच में है। देखो क्यों है, देखो इधर बी और एल के बीच में क्यों है, देखो कंडक्टर कौन सा है, ये है, ठीक। और ये जो आई और एल है यहाँ मिलके क्या बन रहे हैं, करंट एलिमेंट बन रहे हैं। अगर आपको पहले याद हो बायोट-सावर्ट्स लॉ वगैरह में, ठीक है, वहाँ होता था आई डी एल, लेंथ स्मॉल होती थी तो उसको हम करंट एलिमेंट बोलते थे, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ किसके बीच में, बी और एल के बीच में है। और एल हमेशा कौन सा लेंगे हम, जो करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे करंट की डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, ये वाली है, ठीक है। तो यही हम इस एल का भी मानेंगे, ठीक है, एल को भी यही मानेंगे। तो फिर बी और एल के बीच में थीटा हम पता कर सकते हैं, देखो कैसे। जैसे मान लो ये मैंने आपको कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। अब ये जो आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से करंट जा रहा है तो एल इस तरफ बनेगी इसकी, ये देखो इधर
एल इस तरफ बनेगी ना, इस साइड बनेगी एल, ठीक है। तो ये एल मैंने ऐसे बना दी इसकी, ठीक। और ये मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये बी ऐसे अंदर जा रहा है। कैसे जा रहा है, ये अंदर की साइड जा रहा है, तो एल और बी के बीच में 90 डिग्री है। अब मान लो ये किस तरीके से आ गया इन दोनों के बीच में, जैसे ये बी है अंदर की तरफ और ये कंडक्टर भी ऐसे ही आ गया, बी भी इस तरफ और एल भी इसी तरफ। समझ रहे हो ना आप बात को। अब ये क्योंकि 3D में है ना, अंदर साइड है बी, तो इस तरीके से समझो। जैसे मान लो ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये कैसे मुड़ गया, ऐसे हो गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड था वैसे ही हो गया, घूम गया, ठीक है। ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये ऐसे घूम गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो गया। तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब देखो कैसे, अब मान लो ये करंट वाला पोर्शन है, ठीक है। देखो करंट इधर है, ऐसे जा रहा है, तो एल ऐसे ही आएगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस चीज़ को ऐसे समझो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, समझ रहे हो, और ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन में अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे समझो, ये मान लो करंट इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। करंट कैसे मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है करंट, ठीक। अब इसको करंट वाली डायरेक्शन ये एल की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये ऐसे मुड़ गया अब, ठीक। तो कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम ही है, तो थीटा 0। अब करंट की डायरेक्शन में क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एल को लेते हैं, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन में एल को लेते हैं, तो बी और एल को मान लो कितना हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अब ये मान लो कंडक्टर घूम के कैसा आ गया, जैसे मान लो ये ऐसे पड़ा था ना, ठीक है, इस तरीके से पड़ा था पहले, तो ये ऐसे चला गया, ठीक। अब ये किस तरीके से आ गया, मान लो ये ऐसे ऊपर की तरफ आ गया, ठीक। अब करंट ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है तो मतलब एल ऊपर आ रहा है, एल ऊपर आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में एल होता है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे और ये ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो एंटी पैरेलल हो गए। तो थीटा कितना, 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है और ये एल ऊपर आ रहा है, तो थीटा कितना, 180 डिग्री, समझ रहे हो। और अगर करंट नीचे तो यानी कि एल नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एल का कितना एंगल, 0 डिग्री एंगल। समझ रहे होंगे ये बात तो, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है। अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं समझ में आ रही तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल से आपको बताऊँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और करंट की भी यही डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन यही है, तो मतलब एल की डायरेक्शन हम यही कह रहे हैं, तो बी और एल के बीच में थीटा कितना, 0 डिग्री। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये वैसे ही समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो तो 3D में कर रहे थे हम सारा काम, ठीक। और करंट इधर है, मतलब एल इधर, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना, 180 डिग्री। तो तब क्या होने वाला है, तो देखो आपको पता होना चाहिए साइन 0 और साइन 180, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। समझ रहे हो इतनी बात को या नहीं, बताओ, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तब भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, पूरी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। जैसे करके दिखा देता हूँ मैं, BIL साइन 0 और साइन 0 0 ही होता है, तो ये भी पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। और अगर हम कितना लें, थीटा 180, तो पुट करके देख लो, BIL साइन में 180, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि फोर्स 0 रहेगी अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर या एंटी पैरेलल है, ठीक है। दूसरा केस, यानी कि ये मिनिमम के केस हो गए, ये किसके केस हो गए, मिनिमम फोर्स के केस हो गए। समझ रहे हो ना बात, 0 आ रही है फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो जैसे मैंने आपको बताया ही था, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है इसमें, ये देखो इनवर्ट, और कंडक्टर ऐसे है, समझ रहे हो, कंडक्टर कैसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है। अब देखो कंडक्टर इस तरीके से पड़ा है, अब इसमें कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब चाहे करंट इधर जा रहा है तो एल की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की नीचे होगी, तब भी 90 डिग्री है। अब मान लो कंडक्टर ऐसे हो जाता, ठीक, ऐसे हो जाता, तो क्या हो रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन इधर, यानी कि एल की भी डायरेक्शन इधर, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, तब भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मत कन्फ्यूज़ होना कि कंडक्टर ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए तो क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक। तो थीटा कितना, 90 डिग्री अगर है तो F इज़िक्वल टू में BIL साइन थीटा फॉर्मूला है आपके पास, और BIL और साइन 90 कितना होता है बताना ज़रा, 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपके पास, 1 होती है। तो ये BIL, तो यानी कि 90 डिग्री पे अगर कंडक्टर है तो मैक्सिमम फोर्स लगने वाली है, समझ रहे हो, मैक्सिमम फोर्स का केस है ये। और यही हमने जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किया था, तो उसमें नोट में जब हमने कुछ पॉइंट्स किए थे तो वहाँ भी यही था, चार्ज पार्टिकल के लिए भी 0 डिग्री 180 पे कितनी आती थी, 0 आती थी चार्ज पार्टिकल के लिए भी, ठीक है। और जब उसको हम परपेंडिकुलर करते थे तो मैक्सिमम आती थी, वहाँ पर भी यही आंसर आते थे आपके पास, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन बस वहाँ फॉर्मूला अलग था, वहाँ पर फॉर्मूला कितना था, QBV साइन थीटा, तो यहाँ पर QBV आता था क्योंकि साइन थीटा में 90
पुट करेंगे 1 तो QBV आती थी मैक्सिमम में, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल के लिए होती है, और BIL में किस में होती है, ये कंडक्टर वाले केस में होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि दोनों फार्मूले यूज़ कैसे होते हैं। F में QBV sin θ वाला फार्मूला किस में होता है, एक चार्ज पार्टिकल के लिए, और BIL sin θ किसके लिए यूज़ होता है, एक पूरे कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये अप्लाई भी उसी में ही होता है जिसमें होल लेंथ के लिए हमें बात करनी है कंडक्टर के, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये हमारे पास फोर्स आती है, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था एक और तरीका, जैसे वो बड़ा सिंपल सा था, लेकिन वो करना नहीं है पेपर में अगर आता है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसी तरीके से करना जैसे ये किया है, ठीक है। और वो छोटा सा जो है मैंने पहले भी आपको डेरिवेशन बताई थी, जैसे F में QBV sin θ था आपके पास, ठीक है ना, फॉर्मूला एक चार्ज पार्टिकल के लिए। तो ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ये वाली हो गई, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इसका L हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो गया, और कितने टाइम में पहुँच रहा है, T हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो L/T इसमें पुट करो, QB और ये L/T V की जगह आ गया, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। और यहाँ से देखो आप Q/T किसका फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन में टाइम करंट होता है, और ये B आ गया और ये L आ गया। Q/T यहाँ लिख देता हूँ मैं, I का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो ये BIL वही आ गया, IBL या BIL sin θ, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दो BIL sin θ, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आपके समझने की बात थी कि वहाँ से भी ये चीज़ नॉर्मल ऐसे भी निकल सकती है, लेकिन इतना छोटा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में। आया समझ में या नहीं बताओ, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।